Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। कई दिन से आपका कीर्तन नंदा जी का नहीं हुआ है, हम सोच रहे हैं अभी तो कीर्तन चालू कर, है। नंदा जी प्रणाम, चालू कर दीजिए कीर्तन जब तक गुरु जी आ जाए। नंदा जी महोदय प्रणाम। आचार्य नंद जी, भागवत नंद जी, ये इंस्ट्रूमेंट अजय से जी, बजता है, जगन्नाथ। डायरेक्ट होता है तो और अच्छा होता है। प्रभु जी जय जय सिया राम। जय सिया राम, सादर प्रणाम। प्रणाम। हम कह रहे हैं कि भजन आपके धुन में हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या? हाँ, नाम धुन जो बज रहा है इंस्ट्रूमेंट से, वो आपसे हो तो ज्यादा अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट से जो हो रहा है आवाज कुछ नहीं आ रही है अच्छा, जी। आप सुनाइए। अभी बंद है ना? नंदा जी आप सुनिए। अभी आ रही है क्या? नहीं नहीं। नंदा जी आप सुनाइए। काली प्रसाद जी कहाँ गए? काली प्रसाद जी अरे जब तक गुरु जी आए तब तक भजन सुनाइए। नहीं आ रही आवाज? हरे कृष्ण। नहीं। हाँ भैया जी प्रणाम, जय राधे राधे, दंडवत। दंडवत दंडवत। अभी पहुंच रहा हूँ कॉलेज से। अरे वाह। कॉलेज से पहुंच रहा हूँ, अभी अभी आता हूँ, बाथरूम जाकर आता हूँ। आप लोग कर्मवीर हो, कर्मवीर। गुरु जी आ गए। आगे गुरु जी। दंडवत, जय सिया राम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हाँ, नमो 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 नमो। बेटा गुरुदेव प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ, नमो 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 नमो। प्रारंभ बेटा गुरु जी। हाँ, नमो नमो प्रारंभ नमो करें। नमो। प्रारंभ, बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। हाँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री भागवतम करंदन विदानंदम के इस सायंकालीन भागवत सत्र में विशेषकर आज जो विशेष दिन भगवान को अत्यंत प्रिय दिवस है जन्मभूमि एकादशी। ये एकादशी का जो सत्र है वो भगवान कृष्ण कन्हैया को बहुत प्रिय है। जैसा कि हमारे आचार्यों ने हमें इसकी शिक्षा दी है और उस परंपरा को हम लोग निर्वहन कर भी रहे हैं और भगवान करें कि इसको निर्वहन कर रहें और कर सकें, ये उनका आशीर्वाद करना है। ऐसे समय में जो विराजमान प्रसिद्ध हमारे परम पूजनीय आत्मस्मरणीय आचार्य जी को उपस्थित जो हरे कृष्ण प्रभु जी एवं सरस्वती सेनापति प्रभु जी एवं अन्य आचार्य एवं सभी के चरणारविंद में प्रणति निवेदन एवं हमारे मध्य जो विराजमान है भागवत रस पिपासु सभी अग्रज सुधीजन सज्जन भक्तजन सभी को मेरा अभिनंदन एवं सलाम। प्रसंग ये चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के नवम अध्याय के अंतर्गत अत्यंत सुखप्रद है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को हृदयारविंद को विकसित कर देने वाला, कुशलित कर देने वाला ऐसा प्रसंग है कि ऐसे समय में ऐसी भगवान की शिक्षा है कि ये जो भागवत में जो पाठ है कि हमें शिक्षा मिल रही है कि आप देखिए कि हम सभी को उस समय कम से कम स्मरण तो ना चाहिए। ये स्मरण तभी होगा जब व्यक्ति उस प्रकार चिंतन नहीं करता। आवाज आ रही, ध्वनि आ रही, देवजानी जी प्लीज काम कर दीजिए आप। तो ये सी जो स्थिति परिस्थिति है जिसमें कि सर्वसैया पर भगवान के परम भक्त देवव्रत जो कि पितामह भीष्म तो पड़े हुए हैं, उस समय भी उनको भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सुन रही है और उसी प्रसन्न चित्त होकर जब ये पहुंचे सभी के साथ भगवान से स्तुति कर रहे हैं, उसी का प्रसंग चल रहा है। और वो जो स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि वैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणार इसको अपने मनन चिंतन करें और हमें भी स्मरण हो अंतकाल में। तो ये कैसे भगवान चरणारविंद है, इनकी जिम्मेदारी प्रति हो। तो कह रहे हैं कि जब भयंकर युद्ध चल रहा है कौरव पांडवों के बीच में, जब अर्जुन सामने देखा कि मेरे ये सब स्वजन गुरुजन मेरे प्रियजन इतने बड़े पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य सब सगे संबंधी सब है, तो मैं कैसे करूं। इसलिए मैं कहा गुरु कई बातें उन्होंने गीता में जो है उसको नहीं दोहरा रहा हूँ कि वो बड़े सुख संबंध में मानस होकर तो बैठ जाते, फिर उनकी गीता के उपदेश के माध्यम से इनके हृदय में उसको प्रेरणा तो देते हैं और अपने धर्म कर्तव्य कर्म जो क्षत्रिय का उसके लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण। और सबसे बड़ी बात है कि भक्तवत्सल भगवान पितामह भीष्म तेरे भक्तवत्सल भगवान कि भक्त के लिए बिल्कुल समर्पित ही और भक्त के लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाले, यहाँ तक कि अपनी जो प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञा को भी उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए, क्योंकि भक्त का मान, भक्त का स्वाभिमान, उसकी रक्षा की चिंता भगवान की होती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी पितामह इसमें कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मैं जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र कलम नहीं करूंगा, कुछ अस्त्र जरूर उनके हाथ में दिलाऊंगा। ये जो प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण रथ कर जाते हैं और जैसे कि एक हाथी पर एक शेर आक्रमण करता है उसी प्रकार वो मेरे ऊपर टूट पड़े रथ की पहिए को लेकर के रथ चक्र लेकर। उस समय बड़े प्रसन्न भी होते हैं भगवान, जैसे कि टीका आरोग्य अर्थ के अनुसार आचार्य जी ने कल बताया
कि वो कह रहे थे कि बढ़िया, मुझे अगर आपके हाथ में दर्द हो जाएगा तो आप इसलिए कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति मिलेगी और शरीर इससे और मुझे पुण्य मिलेगा और सर्वत्र ये प्रसिद्ध भी होगी कि भगवान श्री कृष्ण देहात में मेरी मृत्यु हुई और मैं खुद ही कोई वैकुंठ धाम में स्थित होगा। ये मेरे लिए परम भाग्य है, सौभाग्य है। ये जो पद्य है, इस पद्य को मैं पाठ करते हुए फिर आचार्य से निवेदन करूंगा कि आगे प्रसंग चालू रखेंगे, हम लोगों को आप्यायित करेंगे। वो है स्वनिगममपहाय नक्ततीय धृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽभयाचल हरिवहं तुमिमं गतो करीय। उनकी उत्तरीय वो जज्बा था और भाग रहे थी तेजी से, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मेरी रति हो, प्रति हो, ऐसे प्रार्थना करते पिता विष्णु हम सभी भी यही कामना करते हैं। और ये भी हमारा भाग्य है कि आचार्य जी के व्याख्यान से, उनकी परम कृपा से हम लोग की रति हो रही है और गति रहेगी। पुनः पुनः आचार्य जी के चरणारविंद में प्रणति करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि आगे भी हमें उपदेश जारी रखे, हमें गीता भागवत रस का पान कराएं। प्रणाम प्रणाम पूर्वक। नमो नमः प्रणामः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वो शचीनन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः बीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराज स्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयितात पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रज विलासी युगांग्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे स्वसुख निभृत चेता तद्विधस्तान्यभावो
व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुत कृपयायोस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायनमाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के सांख्य कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता आप सभी की परम शुभेच्छा से और प्रेरणा से यह सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण संकीर्तन करने का। तो जैसे हमारे प्रिय मित्र श्री पूर्णचंद्र उपाध्याय जी ये अत्यंत भावुकता से गत दिवस कथा की चर्चा की। डॉक्टर उपाध्याय जी अत्यंत संक्षिप्त सरल और सुबोध रीति से पितामह भीष्म की जो स्तुति है उसके सारांश को, उसके तात्पर्य को ललिताक्षर से अत्यंत अमलिन रीति से व्यक्त की उपाध्याय जी ने। तो इसके लिए आप सभी की ओर से, अपनी ओर से मैं कृतज्ञता समर्पण करते हुए आज की कथा रस में, कथा सुधा मंदाकिनी में प्रवेश करने की अनुमति चाहता। पितामह भीष्म जी शरसज्जा में शयान हुए और अपने ईप्सित काल की प्राप्ति पर, ईप्सित काल के समागम पर भगवान को स्तुति करते हुए अमीलित द्रुक होकर के निर्निमेष नयन से श्याम सुंदर गोविंद के अनुपम कांतिमयी छटा को अवलोकन करते हुए अपने कलेवर त्याग करने के लिए प्रयास में है। तो उनकी स्तुतियों की चर्चा चल रही थी, उसमें हम लोग ये षष्ठ श्लोक की चर्चा हो रही थी कल। तो पुनः स्तुतियों को एक बार पढ़ने के बाद आज के आलोचना का प्रारंभ करेंगे। श्री भीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौर वराम्बरं दधाने रविकर गौर वराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या
विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवाज्यलंकृताशे मम निशित शरीर विभिद्यमान मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसेस्तु कृष्णात्मा त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखी बचो सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु हृतवती पार्थ सखी रतिर्ममास्तु व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मो विद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽभ्ययाच्चलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। तो इस श्लोक की चर्चा कल हम लोग कर रहे थे। भगवान कैसे पितामह भीष्म जी की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान ने कैसे अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दी। ये भगवान का कैसे भक्तवात्सल्य है। भगवान चाहते हैं मेरी प्रतिज्ञा से भी भक्त की प्रतिज्ञा का महत्व अधिक रहे, भक्त की प्रतिज्ञा अटूट रहे। चाहे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाए इसमें मुझे लज्जा नहीं है। मेरी भक्त की जो प्रतिज्ञा है वह अवश्य सुरक्षित रहे। इसलिए तो कल ये चर्चा हुई थी कि भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्त का विनाश नहीं है। अहं प्रतिजाने नहीं कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजाने हम, न मे भक्त प्रणश्यति नहीं कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि तुम प्रतिज्ञा करो। इसमें टीकाकार कहते हैं मृदंग काहलादिना विपक्षी जनानां सभासु गत्वा बाहुक्षेपं कृत्वा बाहु उत्क्षिप्य प्रतिज्ञां कुरु परमेश्वर भक्तस्य श्रीकृष्ण भक्तस्य विनाशः नास्ति। अगर अर्जुन प्रतिज्ञा करेंगे तो भगवान अर्जुन की प्रतिज्ञा को अटूट रखने के लिए स्वयं प्रयास करें। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा से भक्त की प्रतिज्ञा को अधिक बलवती समझते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। यही भगवान का भक्त वात्सल्य है। इसलिए दशम स्कंध के द्वितीय अध्याय में जब देवस्तुति होती, देवतागण गर्भस्तुति करते हैं, तब भगवान को परम सत्य स्वरूप प्रतिपादन करते हुए देवतागण कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य स्वरूप भगवान के जितने भी सत्य शब्द संयुक्त विशेषण दिए हैं देवतागण,
उसमें पहला विशेषण है सत्यव्रतम, जो जिसकी व्याख्या करते हुए टीकाकारगण कहते हैं सत्यम व्रतम यस्य सः, व्रतं नाम कीदृशं व्रतं, शरणागत पालन रूपम व्रतम, भक्त प्रतिज्ञा रक्षण रूपम व्रतम, भक्त परिपालयिता व्रतम, भगवान भक्त का परिपालन करते हैं, शरणागत भक्त की रक्षा करते हैं, यह व्रत जिनकी त्रिकाला बाधित है। इसलिए तो भगवान रामायण में श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतं मम, ये मेरा व्रत है। एक बार जो मेरे शरणापन्न हो जाए और मेरे शरणापन्न होकर तवास्मीति च याचते, मैं आपका हूं, ये जो याचना करता है उसको मैं अभय प्रदान करता हूं, संसार भय से उद्धार करता हूं, यह मेरा व्रत है। और इस व्रत के सत्य होने के कारण भगवान को सत्य व्रत कह करके प्रणाम करते हैं देवतागण। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्ना। तो ही सत्य व्रतता भगवान के भक्त परिपालन में है, भक्त की प्रतिज्ञा के संरक्षण में है। इसलिए पितामह भीष्म जी कहते हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुम, अपने निगम को अर्थात अहं अशस्त्र एव साहाज्य मात्रम करिष्यामि कुरु पांडव संयुगे न तो शस्त्रम ग्रहिष्यामि। ये जो भगवान का निगम था, निश्चय था, प्रतिज्ञा था, उस प्रतिज्ञा को भगवान ने तोड़ दी। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए मैंने भी प्रतिज्ञा कर दी थी कि भगवान को शस्त्र सहित देखकर ही मेरी युद्ध क्षेत्र में मेरे नयनों की तृप्ति होगी। मैं भगवान के ऐसे उपासक नहीं हूं, वीर रसाविष्ट श्री कृष्ण के उपासक हूं। अगर भगवान चक्र धारण करके मुझे मारने के लिए नहीं आएंगे तो उस वीर रसाविष्ट भगवान के दर्शन न करके मेरी हृदय की तृप्ति नहीं होगी। तो पितामह भीष्म भी ये प्रतिज्ञा कर दिए थे। तो पितामह भीष्म जी, ये महाभारत के ये प्रसंग है कि भीष्म पर्व में भगवान 2 बार शस्त्र ग्रहण किए भीष्म जी को मारने के लिए, एक तृतीय दिन में और दूसरा नवम दिन में। पितामह भीष्म जी महाभारत युद्ध के 10 दिन तक सेनापति बने रहे और 10वें दिन के सायं पितामह भीष्म जी ये रथ से गिर जाते हैं अर्जुन के अस्त्र से। तो तृतीय दिवस में और नवम दिवस में दोनों दिन ही भगवान पितामह भीष्म को मारने के लिए अस्त्र ग्रहण कर लेंगे। वही बात को आज पितामह भीष्म जी याद कर रहे हैं। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधि कर्तुमवप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणो व्यया चलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। तो महाभारत में ये वर्णन है कि जब भगवान देखते हैं तृतीय दिवस के युद्ध में कि पितामह भीष्म बड़े पराक्रम से युद्ध कर रहे हैं, ततस्त कृष्ण समरे दृष्ट्वा भीष्म पराक्रमम संप्रेक्ष्य महाबाहु पार्थस्य मृदु युद्धता। पार्थ युद्ध में मृदुता का प्रदर्शन कर रहे हैं और पितामह भीष्म बड़े पराक्रम होकर युद्ध कर रहे हैं। भीष्मं च शरवर्षाणि सृजंतम अनिशं युधि, भीष्म शरवर्षा कर रहे हैं निरंतर। प्रतपंतम इवादित्यम मध्यमासाद्य सेनयो, दोनों सेनाओं के बीच मानो ये मध्य दिवस के सूर्य का प्रखर किरण जैसे सरों की वृष्टि हो रही है। और वरान वरान विनिघ्नतम पांडुपुत्रस्य सैनिकान युगान्तमिव कुर्बाणं
भीष्मं युधिष्ठिरे बले। पितामह भीष्म युधिष्ठिर के सेना के बड़े बड़े वीरों की हत्या कर रहे हैं और अमृष्यमाणो भगवान केशव परवीरः, शत्रुओं को दमन करने वाले श्री कृष्ण अमृष्यमाण, ये सहन नहीं हुआ पितामह भीष्म के ये जो पराक्रम, जिस पराक्रम से पांडव सेना का विनाश हो रहा है, इस पराक्रम को भक्तवत्सल भगवान सहन कैसे कर पाते। अचिंतयद अप्रे अमेय आत्मा नास्ति युधिष्ठिरं बलम। कहते ये लग रहा है कि पितामह भीष्म जी तो युधिष्ठिर के बल की सत्ता को ही मिटा देंगे। एकान्ना ही भीष्म, एकान्ना ही रणे भीष्म नाशये देव दानवान। पितामह भीष्म जी की जो अभी ये युद्ध पटुता दिख रही है, अगर ऐसे युद्ध करेंगे एक दिन में समस्त देवताओं को, समस्त दानवों को भी युद्ध में विनाश कर देंगे। युधिष्ठिर की सैन्य की बात तो क्या है। तो भगवान पांडवों को विजय देने के लिए ये विचार करते, भारमेतम हरिष्यामि पांडवानाम महात्मनाम अर्जुनो ही सरेश तीक्ष्णी बाध्यमानोपि संयोगे कर्तव्यम नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात। कहते हैं कि मैं खुद जाकर के भीष्म को गिराऊंगा रथ से। अर्जुन अपने गुरुता से, गौरव बुद्धि से अपने कर्तव्य को भली भांति पालन नहीं कर रहे। निहत्य भीष्मं सगजं तथाजो द्रोणं च सैनेय रथ प्रवीरो प्रीतिम करिष्यामि धनंजयस्य, प्रीतिम करिष्यामि धनंजयस्य राज्ञस्य भीमस्य तथा शिनोश्च। मैं अपने गणों के साथ भीष्म को रथ से गिरा करके पांडवों की प्रीति विधान करूंगा। ये सोच करके भगवान चक्र को हाथ में ले लेते हैं। ततस्तुनाभम वसुदेव पुत्र सूर्य प्रभम वज्र सम प्रभाव। भगवान जैसे ही चिंता करते भगवान पर विराजित तो हो जाते हैं, जो कि सूर्य सम प्रभाव है। सुनाभम अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले, चुरांत उद्यम्य भुजेन चक्रम रथा दबप्लुत्य विसृज्य वाहन। भगवान अश्व को छोड़ करके, रथ को छोड़ करके चक्र लेकर के दौड़ते हैं पितामह भीष्म को मारने के लिए। और जब भीष्म देखते हैं कि पितामह भीष्म देखते हैं कि श्री कृष्ण चक्र लेकर आ रहे हैं, भीष्म जो पुलकित हो जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन वीर रसाविष्ट कृष्ण को वीर रस से पूजा करने के लिए तीक्ष्ण सरों को छोड़ते हैं और कहते हैं, आइए आइए वासुदेव, मुझे आप गिराइए, आपके द्वारा मैं हत होने पर मेरे सम्मान और बढ़ जाएगा। यही देवेश जगन निवास, यही जगन निवास देवेश यही। नमस्तुते माधव चक्रपाणे, नमस्तुते माधव चक्रपाणे रसह्य मांग पातय लोकनाथ रथोत्तमात सर्वशरण्य संख्ये। हे सर्वशरण्य, हे शरणागत रक्षक, मुझे रथ से आप गिरा दीजिए। त्वया हतस्यापि ममाद्य कृष्ण श्रेय परस्मिन् निहतापि लोके। आपके द्वारा हत होने पर भी यह लोक में परलोक में मेरा परम कल्याण ही होगा। संभावितो स्म्यंधक वृष्णि नाथ लोके स्त्रीभिर्वीर तवाभियानात्। आपके इस उद्यम से मैं तीनों लोक में संभावित हो जाऊंगा, अत्यंत प्रशंसित हो जाऊंगा। जब ऐसे भगवान दौड़ रहे थे तो पीछे पीछे अर्जुन लौटाने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे महावात्या बड़े बड़े वृक्षों को लेकर ही चला जाता है, ऐसे भगवान अर्जुन को साथ में लेते हुए ही, अर्जुन तो पैर पकड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि ये आदाय वेगेन जगाम विष्णु जिष्णु महाबात इवेक वृक्ष। इसे महाबात
एक बड़े वृक्ष को साथ में लेकर ही दौड़ अपने गति को बजाय गतिशील होता है, वायु गतिशील होती है। इस तरह भगवान अर्जुन पैर पकड़े हुए हैं, लेकिन अर्जुन को पैर पकड़ने को उपेक्षा करते हुए भगवान आगे पहुंच जाते। और पार्थस्तु विष्टभ्य बलेन पादौ, अर्जुन बलपूर्वक भगवान के चरण को पकड़ लेते हैं। विस्मांतिकं तूर्ण ध्रुवंतम, विष्णु जी के निकट अत्यंत वेग से धावमान भगवान के चरण कमल को पार्थ पकड़ते हैं। लेकिन भगवान को कब रोकते हैं? कहते हैं कि बड़ा निजग्रह हरिं किरीटी पदेथ राजन दशमे कथंचित, जब दशम पद निक्षेप में, दसवां पद निक्षेप में अर्जुन कथंचित बड़े बलपूर्वक भगवान को रोकते हैं और प्रणिपात पूर्वक कहते हैं, हे भगवान अवस्थितम च प्रणिपत्य कृष्णम प्रीतोर्जुन कांचन चित्रमाली उवाच कोपम प्रतिसंहरेति गतिर्भवान केशव पांडवानां। हे केशव, आप तो पांडवों की परम गति है, आपके अपने कोप को संहार कीजिए, कोप को संहार कीजिए। मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध में मृदुता का प्रदर्शन नहीं करूंगा। आप देखिए भगवान, मैं इसे ऐसे युद्ध करूंगा कि पितामह भीष्म को गिराने के लिए मुझे समय नहीं लगेगा। ऐसे कहते कहते भगवान के चरण कमल को पकड़ लेते हैं अर्जुन और भगवान लौट आते हैं। ये तृतीय दिवस में एक बार हुआ था और आगे नवम दिवस में ही इसकी पुनरावृत्ति होती है। ये भगवान नवम दिवस में अनुभव करते हैं कि फिर ये अर्जुन युद्ध में मृदुता का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पितामह भीष्म के लिए अर्जुन के हृदय में जो सम्मान, जो गौरव, जो प्रेम, जो भक्ति समाहित है, उसकी तो जितने बार कहने पर भी पितामह भीष्म को वध करने के विषय में अर्जुन तो शिथिल चित्त हो जाते हैं। तो नवम दिन भी ऐसे ही विषय की पुनरावृत्ति होती है। भगवान रथ से उतर करके दौड़ पड़ते, तो वहां भी भगवान का पीतांबर वायु में फहराता हुआ नीचे गिर पड़ता है। जो यहाँ पर कहे कि गतोत्तरीय शोनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु मवप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरण गया चलद्गो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। जैसे कोई सिंह मदमस्त हस्ती पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ता है, ऐसे भगवान रथ से उतर करके दौड़ने लगते हैं पितामह भीष्म को आक्रमण करने के लिए, उन पर झपटने के लिए। तो इसकी श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अध्ययन कल चल रहा था, जिसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद ये कह रहे थे कि मम तो महांतम अनुग्रहं कृतवान इत्याह द्वाभ्याम स्वनिगमम अस्त्रम अशस्त्र एव अहम साहाय्यमात्रं करिष्यामि इति एवं भूताम स्वप्रतिज्ञां हित्वा श्रीकृष्णं शस्त्रं ग्राहयिष्यामि इति एवं रूपां मत प्रतिज्ञां ऋतं सत्यं यथा भवति तथा अधिकां कर्तुं। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य और अधिक करने के लिए रथस्थः सन अवप्लुतः, रथ में थे तुरंत अवप्लुत हो जाते हैं, नीचे उतर आते हैं। सहसैव अवतीर्णः सन जह अभ्ययात, सहसा रथ से उतर करके जो मेरे ओर दौड़कर आने लगते हैं। अभिमुखम अधावत, अभ्ययात का अर्थ कहते हैं शिक्षक श्रीधर स्वामी जी, अभिमुखम अधावत किस तरह, इवम हंतुम हरि सिंह इव, जैसे किसी गजराज को मारने के लिए सिंह दौड़कर आने लगता है, इसी तरह भगवान दौड़ते हुए आते हैं। किंभूतः धृत रथ चरण चक्रम जेन, रथ चरण शब्द चक्र के पर्यायवाची है। रथ चरण, रथांगम, ये चक्र पर्यायवाची, इसलिए टीकाकारगण रथ चरण शब्द का अर्थ चक्र ही करते हैं।
लेकिन लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि भगवान रथ की पहिया को लेकर दौड़ते हैं और उसी में वो रथ की पहिया ही चक्र बन जाता है। जब भगवान के हाथ में रथ की पहिया आ जाता है वो चक्र का काम देता है, सुदर्शन चक्र बन जाता है। तो इसमें टीकाकारगण तो इस विषय में लिखे नहीं है, केवल श्री वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि रथ चरण का अर्थ है भगवान रथ के पहिया को लेकर दौड़ते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं रथस्य एव हाँ सन रथस्य एव चक्रे सुदर्शनावेश, रथ के चक्र में ही रथ के जी का आवेश हो जाता है। जब भगवान अपने रथ के पहिया को निकाल करके दौड़ने लगते हैं भीष्म जी को मारने के लिए, तो भगवान के हाथ में जो रथचरण आ जाता है वो उसमें तो सुदर्शन जी का आवेश हो जाता है। इसलिए कहते हैं रथस्यैव चक्रे सुदर्शनावेश, ये वल्लभाचार्य जी की टीका में। और इसलिए और जो महाभारत में कहा गया कि उसमें उसकी जो छोर या किनारे बहुत तीक्ष्ण थे, अर्थात सुदर्शन के आवेश होने से ये रथ चरण में ही तेन भारते क्षुरांत तीक्ष्णाग्रत्व कथनं अपि सुदर्शनावेशादेव इति बोधितम्। महाभारत में जो कथन है कि क्षुरांत तीक्ष्णम, रथ जो चक्र के किनारे अत्यंत तीक्ष्ण थे, अर्थात सुदर्शन के आवेश हो जाने से रथ के जो पहिए में ही अत्यंत रथ के पहिए के किनारे पर धार पर अत्यंत तीक्ष्णता आ गई थी। ये वल्लभाचार्य जी की टीका में है। ये लोक में प्रसिद्धि भी है कि भगवान रथ के पहिए को लेकर के, रथ के चक्र को लेकर के भगवान झपट पड़े थे भीष्म जी के ऊपर और रथ का चरण ही चक्र बन गया था। लेकिन और बाकी टीकाकारगण यही करते हैं कि भगवान जैसे ही चक्र को स्मरण करते हैं सुदर्शन चक्र आकर हस्त में विराजित हो जाते हैं और महाभारत के अक्षरार्थ से यही प्रामाणिक प्रतीत होता है। जो भी हो भगवान चक्र लेकर के दौड़ पड़ते हैं पितामह भीष्म जी के वध के लिए। तो इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं इभं हन्तुम हरिः सिंह इव किंभूतः धृत रथ चरण नाम चक्रम येन सह तदा च संग्रम्भेण मानुष्य नाट्य विस्मृते उदरस्थ सर्वभूत भुवन भारेण प्रतिपदम चलद्गुः। तो भगवान जो मनुष्य की लीला करते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं तो भगवान के भार तो पृथ्वी सह लेती है, और भगवान मानुष्य लीला नहीं करेंगे तो भगवान के भार को भला पृथ्वी कैसे सह सकती है। इन भगवान के लोमकूप में अगणित ब्रह्मांड समाविष्ट है, उनकी भार को पृथ्वी कैसे सह सकती है। लेकिन भगवान मानुषी लीला करते हैं तो लोकवत लीला कैवल्य होने से भगवान की भार को पृथ्वी सहती है। और जब भगवान भीष्म जी को वध करने के लिए दौड़ते हैं तो श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं संग्रम्भेण मानुष्य नाट्य विस्मृते, अत्यंत संग्रम्भ से अत्यंत क्रोध से भगवान जब मानुष्य नाट्य को भूल जाते हैं तब उनके उदरस्थ समस्त भूतों का समस्त भुवनों का भार तो प्रकटित हो जाता है। भगवान जो अपने को लघु करके रखते हैं वो लघुता की लीला को भगवान कोपावेश से भूल जाते। तब भगवान के चरण चलन से पृथ्वी डगमगाने लगती है। चलद गुहु चलंती नाम कंपमाना गौहु नाम पृथ्वी यस्मात् सह, चलंती गौहु पृथ्वी यस्मात् सह। भगवान के पद निक्षेप से पृथ्वी डगमगाना लगती है, पृथ्वी तो प्रकंपित हो जाती है। शनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुमवप्लुतो रथोस्तः धृत रथ चरणोभ्ययात् चलद्गु
हरिरिव हन्तु मिभं गतोत्तरीय, हरिरिव हन्तु मिभं गतोत्तरीयः। कहते हैं तेनैव संरम्भेण पथि गतं पतितं उत्तरीय वस्त्रम यस्य सः। और अत्यंत क्रोध से, अत्यंत वेग से भगवान प्रभावित होने से दौड़ने के समय भगवान का उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा गिर गया था। अर्जुन जाकर चरण कमल पकड़ते हैं। दशमे पदे कथनचित गृहीत, दशमा पद निक्षेप में अर्जुन भगवान को रोकने में समर्थ होते, नहीं तो अर्जुन के चरण, भगवान अर्जुन के चरण को अर्जुन जी पकड़ लिए हैं, लेकिन अर्जुन को भी खींच कर ले जाते हैं भगवान। मैं आज पितामह भीष्म को वध करते ही रहूंगा। तो जब इसलिए इस संरंभ से, इस क्रोध और वेगपूर्ण वेगता के प्रकाश से भगवान की उत्तरीय वस्त्र गिर गया था, पृथ्वी तो डोल रही थी। गतोत्तरीय और ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी गजराज पर सिंह आक्रमणात्मक भाव से टूट पड़ा है। तो कहते हैं तेनैव संरम्भेण पथि गतम नाम पतितम उत्तरीयं वस्त्रम यस्य सः मुकुंदः मे गतिर्भवतु इति उत्तरेण अन्वय। अब सप्तम श्लोक में स्वभवतु में गतिर मुकुंद, इसके साथ अन्वय है। ऐसे जो भगवान गतोत्तरीय होकर के, तलदगु होकर के मुझे मारने के लिए दौड़े थे, वो भगवान मुकुंद मेरी गति हो, मेरे प्राप्तव्य हो। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थो धृतरथ चरणोऽभ्ययात् चलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। इसमें सारार्थ दर्शनी टीकाकार क्या कहते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। सारार्थ दर्शनीकार कहते हैं स्वस्मादपि स्वभक्तम उत्कर्षयतीति यत्श्रुतम तन्मया स्वस्मिनेव साक्षात् दृष्टम। कहते हैं पितामह भीष्म जी कहते हैं, महाभागवत भीष्म जी कहते हैं, मैंने सुना था भगवान अपने भक्त को अपने से ज्यादा स्थान देते, अपने से ऊंचा स्थान देते हैं, अपने से उत्कृष्ट बनाकर रखते हैं। ये जो सुना था केवल सुनकर नहीं रह गया, मैं अपने पर प्रत्यक्ष किया। मैं भक्त नहीं हूं, भक्ताभास हूं, फिर भी भगवान मेरे लिए, मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को अटूट बनाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। अगर एक भक्ताभास के लिए भगवान ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान सच्चे भक्त को अपने से उत्कृष्ट स्थान देते हैं, इसमें क्या दोहराई क्या हो सकती है। पहले स्वनिगमम अशस्त्र एव अहम साहाय्य मात्रम करिष्यामि इति स्वप्रतिज्ञां हित्वा श्रीकृष्णम अस्त्रम ग्राह्यस्यामि इति एवं रूपांग मत प्रतिज्ञाम। श्री कृष्ण को अस्त्र ग्रहण कराकर ही रहूंगा, उनके अस्त्रधारी भुज को दर्शन करके ही मैं तृप्ति लाभ करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के युद्धावेश की मूर्ति को, परम वीर रसाविष्ट विग्रह को दर्शन करके ही मैं कृतकृत्य होऊंगा। ये जो मेरी प्रतिज्ञा थी, मेरी भावना थी, उसको ऋतम नाम सत्यम और तथा भवती तथा और अधिकं कर्तुम। ऋतंग एक क्रिया विशेषण है, तो मेरी प्रतिज्ञा को ऋतम सत्यम करने के लिए, सत्य जैसे हो और अधिक हो, अपनी प्रतिज्ञा से मेरी भक्त की प्रतिज्ञा अधिक हो, इसलिए रथस्थ सन एव अवप्लुतः। रथस्थ सन अवप्लुतः कहते हैं इतने तीव्र गति से भगवान रथ से उतर पड़े कि अभी तो रथ में थे और अभी तो भीष्म जी के पास में दौड़ कर आ गए हैं। तो किसने लक्षित कर नहीं पाया कि ये भगवान रथ से कब कैसे किस तरह उतरे।
कहते अतिलाघवेन अवप्लुतम इति अवप्लुतम अवप्लुतिम अतः तस्य रथाद विश्लेष केनापि न लक्षित। ऐसे तीव्र गति से अत्यंत लघुता से रथ से उतर पड़े कि भगवान रथ से किस समय उतरे और भीष्म जी के पास कैसे पहुंच गए, इतने एक क्षण के व्यवधान में किसी ने भी इस बात को नहीं लक्षित की। अथवा ये भी अर्थ है कि भगवान एक प्रकाश में अर्जुन के रथ में रहते हुए ही अपर प्रकाश में पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़कर आ जाते हैं। जब भगवान द्वारिका में 16 सहस्त्र महिषियों के साथ 16 सहस्त्र प्रकाश में रहते हैं, तो यहाँ पर भगवान दो प्रकाश में, एक प्रकाश में रथ में रहते हुए, दूसरे प्रकाश में रथचरण को धारण करते हुए, चक्र को धारण करते हुए पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ते हैं। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं शारार्थ दर्शनी में कि अथवा अलक्षित प्रकाशेन एकेन रथरक्षार्थं स्थित एव। एक अलक्षित प्रकाश से, सबके अगोचरतया एक प्रकाश से रथ रक्षा में नियुक्त होते हुए एक लक्षित प्रकाश से पितामह भीष्म को मारने के लिए चक्र धारण करके दौड़ आते हैं। ऋतम इति सा लीला एव स्वाभाविकी एव न तो मदनुरोधेन अवैति कृतम। कहते भगवान की ये लीला, भगवान की ये भक्तवत्सलता, भगवान की ये भक्त करुणापरता सत्य है। मेरे अनुरोध से भगवान ने ऐसे किया बात नहीं। भगवान भक्त को ऐसे ही प्रेम करते हैं। भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं। ये भगवान की ऋतम सत्य लीला है। और ध्रुतः रथचरण चक्रम येन सह, चक्र धारण करते हुए, सुदर्शन चक्र ग्रहण करते हुए, उद्दीप्त सुदर्शन चक्र का मतलब महाभारत में ऐसे वर्णना है कि मानो भगवान के हस्त पर, भुजनाल पर सुदर्शन रूप पद्म का प्रकाश हो गया, जो कि भगवान की कोपरूप सूर्य की प्रभा से प्रस्फुटित हो गया हो। और भगवान का श्री विग्रह एक श्याम नाल है, भुजनाल पर सुदर्शन चक्र, चक्र नहीं है, ये तो कमल है। और इस कमल को भगवान अपने कोपरूप सूर्य की किरणों से प्रकाशित किए हैं। ऐसे अत्यंत सुदीप्त कांतिमान सुदर्शन चक्र को लेकर भगवान दौड़ते हैं। तो कहते हैं रथ चरण धुत रथ चरण अभ्ययात अभिमुखं अधावत। भीष्म जी के अभिमुख में दौड़ कर आते हैं। धावनेन अतिसंग्रम्भेण आविष्कृत निज महाबलत्वात्, दौड़ने से, अत्यंत क्रोधान्वित होने से भगवान अपने बल को किंचित प्रकाशित कर देते हैं। और भगवान अपने बल को थोड़ा सा भी प्रकाश करेंगे, मानुषी लीला को अगर थोड़ा सा भी तिरोहित करेंगे तो उनके भार को भला कौन सह सकता है। अतः चलंती गौहु पृथ्वी यस्मात् सह, तो पृथ्वी तो भगवान चलत गुहु, चलंती नाम विचलंती कंपमाना वा पृथ्वी यस्मात्, ये पृथ्वी कंपमाना हो गई, विचलिता हो गई भगवान के चरण निक्षेप से, त्रिविक्रम भगवान के पाद क्रमण से ये कंपमाना हो गई। चलत गुहु धावनेन अतिसंग्रम्भेण आविष्कृत निज महाबलत्वात् चलंती गौहु पृथ्वी यस्मात् गतम पतितम उत्तरीयम यश्च सह। और भगवान का उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा गिर गया था। हम कभी कहा अत्यंत वेग से दौड़ेंगे, अगर सेफ्टी पिन नहीं लगाए होंगे तो दुपट्टा तो गिर जाएगी। और भगवान तो उत्तरीय वस्त्र तो गिर गया, भगवान का ये ख्याल भी नहीं है कि मेरे उत्तरीय वस्त्र कहाँ कैसे गिर रहा है। अति संग्रम्भेण उत्तरीयम गात्रात् पतितम अस्ति नास्ति व्यत्यपि नानुसंधान संदधान इत्यर्थ।
अतः भगवान इतने वेग से, इतने क्रोध से पितामह भीष्म पर टूट पड़ रहे हैं कि उत्तरीय वस्त्र है कि नहीं, अगर नहीं भी है तो कहाँ गिर गया, इसका अनुसंधान भी नहीं कर रहे हैं। अत्र कृष्णेन स्वभक्त वात्सल्य गुणस्य दुस्त्यजत्वात् अर्जुनस्य युद्ध असामर्थ्य सति स्वप्रतिज्ञांगपि त्यक्त्वा स्वयमेव अर्जुनस्य रक्षार्थं शस्त्रेण योत्स्यते एव तच्च अर्जुनस्य असामर्थ्य प्रापणम् अन्ये दुष्कम इत्यतः क्षणम अर्जुनं पराभूय अस्य युद्धं भक्तवात्सल्योद्योतकं द्रक्ष्यामि इति भीष्मस्य मनोरथ सिद्ध्यर्था एव प्रतिज्ञा इत्यतः स्वप्रतिज्ञा भंगेन अर्जुने स्वप्रेमाणं तं दर्शयित्वा भीष्मं प्रमोद्य तस्य उत्कर्षं च लोके विख्यापयामास इति तत्त्वम्। चक्रवर्ती पाद इस लीला का जो तत्व है, रहस्य है, उसको स्पष्टीकृत करते हैं, कहते हैं भगवान भक्तवात्सल्य गुण से अर्जुन अगर युद्ध करने के लिए समर्थ नहीं हो रहे, युद्ध करने के लिए असमर्थ हो रहे, कभी भी इस बात को भगवान सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय सखा अर्जुन युद्ध में विजयी नहीं हो पा रहे, युद्ध करने के लिए समर्थ नहीं हो रहे, इस बात को भगवान कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो पितामह भीष्म जी करे मैं ऐसे लड़ूंगा कि क्षण काल के लिए अर्जुन को पराजित कर दूंगा, और अर्जुन को पराजित देख करके भगवान अवश्य ही शस्त्र धारण करेंगे। इसलिए पितामह भीष्म भगवान को शस्त्रहस्त्र दर्शन करने के लिए, भगवान को गृहीत सुदर्शन चक्र दर्शन करने के लिए अर्जुन को अपने अग्निवर्षी स्थलों से पराजित कर देते। और भगवान तो अर्जुन के पराजय को देख नहीं सकते हैं, तो खुद उतर पड़ते रथ से, अरे अर्जुन तुम नहीं लड़ रहे हो तो मैं ही जाकर तुरंत अभी अपने हाथ से पितामह भीष्म को वध करता हूं। तो पितामह भीष्म को तो भगवान को गृहीत शस्त्र देखना था, तो इसलिए कहते हैं कि ये अर्जुन से असामर्थ्य प्रापणं अन्य दुष्टकम इत्यतः क्षणम अर्जुनं पराभूय, अर्जुन को पराजित करे और ऐसा कोई नहीं है पितामह भीष्म को छोड़ करके, इसलिए क्षण काल अर्जुन को पराभूत करके युद्ध में भगवान के भक्तवात्सल्य द्योतक जो अस्त्र ग्रहण को मैं दर्शन करूंगा। भगवान भक्त वात्सल्य में अर्जुन को परिरक्षण करने के लिए कैसे अपनी प्रतिज्ञा भी भूल जाते हैं। मैं युद्ध में अशस्त्र होकर के ही साहाय्य ही करूंगा, ये जो अपना निश्चय, ये सिद्धांत को भगवान भक्त वात्सल्य से भूल जाते हैं। ये मुझे दिखाना है, ये सोच करके पितामह भीष्म क्षण काल के लिए अर्जुन को पराजित कर देते हैं। तब अर्जुन जैसे पराजित होने दिखने लगते हैं तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भंग करते हुए भी अस्त्र लेकर दौड़ते हैं, और दौड़ते हुए स्व प्रेमाणं दर्शयित्वा अपने प्रेम को, अपनी प्रेमा को दिखाते हैं अर्जुन के ऊपर, और भीष्म जी को प्रमोदित करते हैं। भीष्म जी भगवान की गृहीत चक्र स्वरूप का अवलोकन करके कृतकृत्य हो जाते हैं, और अपने प्रिय सखा, प्रिय भृत्य, प्रिय भक्त अर्जुन को विजयी बनाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। ये भक्त वात्सल्य को देख करके पितामह भीष्म जी प्रमोदित हो जाते हैं, और भगवान ये भी भगवान जगत में प्रकटित करते हैं कि पितामह भीष्म जी की प्रतिज्ञा को उज्जीवित करने के लिए, प्रतिज्ञा को अविचलित बनाने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। तो भगवान से, भगवान की प्रतिज्ञा से भी बढ़कर भक्त की प्रतिज्ञा है, ये इस बात को भगवान इस लीला से प्रकटित करते। यही कहते हैं कि
भीष्मं प्रमोद्य तस्य उत्कर्षं च लोके विख्यापयामास इति तत्वम। भीष्म जी के उत्कर्ष को लोक में विख्यापित कराए। तो वही कहते हैं कथन, इसमें सुखदेव आचार्य सिद्धांत प्रदीप व्याख्या में कहते हैं कथन कथन भूतः चलद गुहु चलंती कुपिता कुपितादिभीता गौर धरणी जस्माष्ट। भगवान कुपित हो जाने से ये धरणी विचलिता हो जाती है, भीता हो जाती है। कथम भूत पुनः गतोत्तरीय, कहते हैं गतं पतितं धरणी आश्वासयत इव उत्तरीयम क्रोधाविष्टस्य युधिष्ठिर पक्षपातिनः स गतिर्भवत। तो कहते हैं भगवान उत्तरीय वस्त्र को पृथ्वी पर डाल देते हैं, मानो पृथ्वी को आश्वासन देने, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, तुम्हारा परिपालन कर रहा हूँ, मैं तो भक्त वत्सलता के लिए अब दौड़ रहा हूँ, तुम मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। भगवान अपने उत्तरीय वस्त्र को पृथ्वी पर डाल देते हुए मानो ये धरणी आश्वासयत इव उत्तरीयम गतं पतितम यस्य, धरणी को आश्वासन देते हुए मानो उत्तरीय वस्त्र गिर गया। उत्तरीय वस्त्र को गिराने के ब्याज से, गिराने के बहाने मानो भगवान पृथ्वी को ही आश्वासन दे रहे हैं, पृथ्वी को आच्छादित कर रहे हैं, पृथ्वी को सहायता भगवान दे रहे हैं। यही कहते हैं कि गतोत्तरीय गतं पतितम उत्तरीयम धरणी आश्वासयत इव इति क्रोधाविष्टस्य युधिष्ठिर पक्षपातिनः सह गतिर्भवतु। ऐसे युधिष्ठिर पक्षपाती पांडवों को जय देने के लिए कृत संकल्प भगवान मेरे गति हो। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा, स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु मव प्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गु धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। इसमें वंशीधराचार्य जी एक बात कहते हैं कि भगवान अपने लोकनाट्य को विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए भगवान के उदरस्थ भूतों के भार से पृथ्वी विचलिता होती है, भगवान भूल जाएंगे, ये बात कैसे है? ये तो असंगत जैसे प्रतीत होने पर वंशीधराचार्य जी इस बात को संगत करते हुए कहते हैं ये अत्र कृष्णेन, कहते हैं यच्चोक्तं विस्मृतं विस्मृतम अनुध्यान नाट्यत्वम इति। भगवान लोकनाट्य को अनुध्यान न करने से ये तच्च भगवतो विस्मृते असंभवात इदम विस्मृते असंभवात इत्थं समाधेयम। ये समाधान करना चाहिए। क्या समाधान? भगवतः प्रतिज्ञा हानि निरीक्ष्य अहो अयं मद भारहरण प्रतिज्ञांगपि हास्यति भूकंपिता। भगवान जैसे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं तो पृथ्वी देवी यह सोचने लगती है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं तो मेरे भार हरण के लिए न भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको भी भूल जाएंगे क्या? ये सोच करके पृथ्वी देवी कंपिता हो जाती है। तो उस समय भगवान पृथ्वी को आश्वासित करने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को उसके सिर में डाल देते हैं। तो उत्तरीय तत्र पातितं स्वं मा भयि इति शिरसि हस्त निधानं इव वस्त्रम तदुपरि न्यस्तम। जैसे किसी के मस्तक पर हस्त को धारण करते हुए भय मत करो, माँ भैसी कहते हैं। इस तरह भगवान पृथ्वी के ऊपर उत्तरीय को डाल देते हुए मानो यह कहते हैं कि पृथ्वी देवी मत भय मत करो, मैं अपनी प्रतिज्ञा भूल गया ठीक है, लेकिन तुम्हारा भार हरण करने के लिए जो मेरी प्रतिज्ञा है उसको नहीं भूला हूं। तो इस तरह
कि इस श्लोक की चर्चा आज हम लोग कर सके हैं। तो भगवत अनुकंपा होने से इस श्लोक का अवशिष्ट अंश कुछ टीकाकारों के व्याख्यान में हो या पर श्लोक की व्याख्यान अगले दिन में करेंगे। तो मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा याचना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और प्रिय मित्र आचार्य नंद जी को निवेदन करता हूँ कि भगवान नाम संकीर्तन के साथ उपसंहार करें। जय जगन्नाथ। जय जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल श्री जय 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 हो नंद जी जय भगवान हो। नाम संकीर्तन की जय। जय जय हो श्रीपाद हरे जय कृष्ण हो। प्रभु जी की जय। प्रणाम भगवान प्रणाम की भगवान प्रणाम। जय जय प्रणाम। जय 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 हो।